मित्रों, हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। आपने मंदिरों में ही साधु संतों को अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए देखा होगा। आइए जानते हैं तिलकों के प्रकार, महत्व और विधान। मुख्यतः 3 तरह के तिलक होते हैं, जिन्हें वैष्णव तिलक, शैव तिलक और ब्रह्म तिलक कहा जाता है। ललाट यानी माथे पर भस्म या चंदन से 3 रेखाएं बनाई जाती है, उसे हम त्रिपुंड कहते हैं। शैव संप्रदाय के लोग इसे धारण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवताओं का निवास है। जो लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं, वे शैव तिलक को लगाते हैं। ऐसे लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने वाले, सात्विक गृहस्थी लेकर तांत्रिक भी हो सकते हैं। ये त्रिपुंड धारण करते हैं। शैव तिलक काले या फिर लाल रंग का होता है। इसे रोली तिलक भी कहा जाता है। माथे पर उल्टा त्रिकोण रूपी तिलक, जिसके ऊपर के भाग की लकीर न बनी हो, उसे वैष्णव तिलक कहते हैं। सरल शब्दों में समझाएं तो वी शेप में लगाया जाने वाला तिलक वैष्णव तिलक कहलाता है। ये तिलक नाक के मध्य से शुरू होकर सिर पर जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ तक लगाया जाता है। विशेष बात यह है कि इस तिलक को केवल और केवल गोपी चंदन से ही लगाने का विधान है। वैष्णव तिलक ऐसे लोग लगाते हैं जो भगवान विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, या फिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान नरसिंह, वामन देव आदि की पूजा करते हैं। ब्रह्म तिलक को आमतौर पर मंदिर के पुजारी और ब्राह्मण लगाते हैं। साथ ही ऐसे लोग ब्रह्म देव की पूजा करने वाले गृहस्थी भी ऐसे तिलक लगाते हैं। ब्रह्म तिलक सफेद रंग की रोली से लगाया जाता है। अब चंदन का तिलक लगाने का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। हमारे धर्म में चंदन की तिलक का बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य के मस्तक के मध्य में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। मित्रों, चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों भौहों के मध्य लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो मनोविज्ञान की दृष्टि से भी तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है, जहां सबकी नजर टिकती है। उसके मध्य में तिलक लगाकर देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक भी माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि किसे किस प्रकार का तिलक लगाना चाहिए। ब्राह्मण को ऊर्ध्वपुंड, क्षत्रिय को त्रिपुंड, वैष्णव को अर्धचंद्र, शूद्र को वर्तुलाकार चंदन से ललाट को अंकित करना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मन में और होगा कि चंदन के कितने प्रकार है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हरिचंदन पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर या केसर के मिलाने से हरिचंदन बनता है। वहीं गोपी चंदन की बात करें तो गोपी चंदन का द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसे वैष्णव में परम पवित्र माना जाता है। सभी वैष्णव अधिकांश तो गोपी चंदन का ही उपयोग करते हैं। मित्रों, चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए तिलक जरूर लगाएं, रोज लगाएं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए। अब जानते हैं तिलक लगाने के क्या नियम है। कभी भी बिना नहाए तिलक नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तिलक लगाकर सोना वर्जित माना जाता है। खुद को तिलक लगाने से पहले हमेशा अपने इष्ट देव या भगवान को तिलक लगाएं। जब आप खुद को तिलक लगा रहे हैं तो अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। वहीं यदि आप किसी दूसरे के माथे पर तिलक लगा रहे हों तो अंगूठे से तिलक लगाएं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।